अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के सारे पार्ट्स कर लिए थे। अगर आपको उनके सॉल्यूशंस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक मौजूद है वहां पे जाके भी इसके प्रीवियस क्वेश्चंस देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 हमारे पास है। इंटीग्रल कॉस स्क्वायर 2y dy और हमने इसको सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमने लेट कर लिया u इज इक्वल्स टू 2y और dy इसको y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा du अपॉन dy इज इक्वल्स टू 2 और du की वैल्यू हमने निकाली यहाँ पे 2 dy, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पे dy की वैल्यू चाहिए। तो ये हो जाएगा 1/2 du इज इक्वल्स टू dy। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें और 1 में हमने पुट कर देना है कॉस स्क्वायर 2y की जगह पे u आ जाएगा और dy की जगह पे 1/2 du आ जाएगा। अब यहाँ पे 1/2 हम बाहर निकाल सकते हैं इंटीग्रल से और अंदर रह जाएगा कॉस स्क्वायर u du। कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है। कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला इंटीग्रल का नहीं बल्कि सिर्फ कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 + cos 2x/2। इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब हम 2 को बाहर निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/4 और इंटीग्रेट करें तो 1 का इंटीग्रल यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास। अभी करते हैं अगले स्टेप में इसको इंटीग्रेट करेंगे। ये u है 1/4। 1 का इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू u तो हमारे पास u आ जाएगा और cos 2u को इंटीग्रेट करें तो ये आ जाएगा sin 2u और एंगल का डेरिवेटिव जो कि 2 आएगा वो इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा प्लस c। अब हमारे पास 1/4 अब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो u/4 और u की वैल्यू है 2y। तो ये हो जाएगा 2y/4 प्लस साइन 2 u की जगह पे 2y पुट करेंगे और 4 2 जा 8 हो जाएगा और जो फाइनल रिजल्ट आएगा ये आएगा हमारे पास 2 1 जा 2 2 2 जा 4 यानी कि y/2 प्लस 1/8 साइन 2 2 जा 4y प्लस c। ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आएगा। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। कॉस स्क्वायर 2y को इंटीग्रेट करेंगे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हमारे पास ये सॉल्यूशन होगा और ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 हम करने जा रहे हैं और इस पे हमारे पास है इंटीग्रल साइन क्यूब 3x + 5 dx। इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से ही सॉल्व करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमें लेट करना पड़ेगा u इज इक्वल्स टू 3x + 5 और इसका डेरिवेटिव ले लीजिए विद रिस्पेक्ट टू x तो ये हमारे पास आ जाएगा 3। हमें dx की वैल्यू चाहिए यहाँ से तो 3 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा 1/3 du इज इक्वल्स टू dx। अब लेट से ये हमारे पास
इक्वेशन नंबर वन है, तो पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर वन, देन इक्वेशन वन implies दैट साइन क्यूब u, और dx की जगह पे 1/3, 1/3 को हम बाहर ही लिख देते हैं, du। अब साइन क्यूब को इंटीग्रेट करने के लिए प्रीवियस वीडियो में हमने डिफरेंट मेथड भी देखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे साइन स्क्वायर और साइन यू में। इसकी पावर को हम ब्रेक कर देंगे, एक स्क्वायर पावर में ब्रेक करेंगे और एक पावर वन में ब्रेक कर देंगे। अब इससे ये होगा कि हम साइन स्क्वायर की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पुट कर सकते हैं, यानी कि जिसमें हमारे पास होता है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू वन। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, वन माइनस कॉस स्क्वायर, यहाँ पे यू यूज हो रहा है तो यू ही हम लिखेंगे, देन साइन यू डी यू। अब इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे अंदर, 1/3 इंटीग्रल साइन यू माइनस कॉस स्क्वायर यू इंटू साइन यू डी यू। अब साइन का इंटीग्रल फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस यू, और यहाँ पे कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑलरेडी मौजूद है, तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन इसके डेरिवेटिव में चला गया, तो सिंपल क्या करना है, कॉस की एक पावर इंक्रीज हो जाएगी और वही इसके डिनोमिनेटर में पावर आ जाएगी। और ये हमने जब स्टैंडर्ड फॉर्मूले की हेल्प से हमने इंटीग्रेशन सीखी थी एक्सरसाइज 6.1 में, तो मैंने आपको सिखाया भी था कि अगर फंक्शन यहाँ मौजूद है और फंक्शन का डेरिवेटिव उसके साथ में मौजूद है, तो आप क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसकी पावर एक इंक्रीज हो जाएगी और वही पावर इसके डिनोमिनेटर में भी आ जाती है, प्लस सी। अब यहां से हमने इसकी u की वैल्यू पुट करनी है, तो ये हो जाएगा -1/3 कॉस u की जगह पे 3x + 5 प्लस 3 3 = 1/9 कॉस क्यूब u की जगह पे 3x + 5 देन प्लस c। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया है। तो स्टूडेंट, हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से इंटीग्रल को सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं, और इसमें हमारे पास है कॉस क्यूब एक्स इंटीग्रल साइन एक्स डीएक्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें कॉस क्यूब को ब्रेक करना है कॉस स्क्वायर इंटू कॉस की पावर वन में, यानी कि जो 3 पावर थी ये 2 और 1 में ब्रेक हो गई, और अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स एज इट इज ही रहेगा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, जो कि होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स देन कॉस एक्स अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स। अब यहां से हम सपोजिशन करेंगे कि लेट u इज इक्वल्स टू साइन एक्स एंड डी यू, इसका जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, और डी यू की वैल्यू कॉस एक्स डी एक्स। तो इसको इक्वेशन वन का नाम दे देते हैं और ये सारी वैल्यूज उठा के इक्वेशन वन में पुट करते हैं। इंटीग्रल 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स को हमने लेट किया हुआ u, तो ये हो जाएगा 1 माइनस यू स्क्वायर, 1 माइनस यू स्क्वायर। अब यहाँ से जो cos x और dx था ये इक्वल है du के, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं du, और अंडर रूट साइन एक्स ये
इक्वल हो जाएगा अंडर रूट यू के, और अंडर रूट यू के जब ये इक्वल होगा तो हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे अंदर। तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट यू माइनस यू की पावर, ये 2 है और ये हाफ है, 2 प्लस हाफ 5/2 डी यू। अब यू की पावर ये 1/2 है। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये पावर हो जाएगी 3/2, और यही पावर इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगी, और इसकी पावर हो जाएगी +1 करके, 5/2 +1 करेंगे तो 7/2, और यही जब इसके डिनोमिनेटर में आएगा तो 7/2 प्लस सी। अब इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2/3 यू की पावर 3/2 माइनस 2/7 यू की पावर 7/2 प्लस सी। अब यहाँ पे u की वैल्यू जो हमने लेट की हुई थी साइन x वो पुट करते हैं। 2/3 साइन पावर क्या है 3/2x माइनस 2/7 साइन 7/2x प्लस सी। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 करने जा रहे हैं, और इसमें हमारे पास है इंटीग्रल साइन की पावर 4x कॉस की पावर 5x dx। अब इसको सब्स्टिट्यूट करने से पहले हम ब्रेक करेंगे, और ब्रेक किस तरह से ये होगा, इंटीग्रल ये cos 5 को हम ब्रेक करते हैं, cos की पावर 4x इंटू कॉस एक्स, और साइन साइन 4x dx ही रहेगा। अब ये cos 4x है, ये फर्दर हम ब्रेक कर सकते हैं cos स्क्वायर का स्क्वायर। तो cos स्क्वायर पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाएं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के ऊपर स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, और साथ में साइन 4x dx एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे हम लेट करते हैं, लेट u इज इक्वल्स टू साइन एक्स, और इसका जो डेरिवेटिव है ये इक्वल हो जाएगा cos x dx के। अब इस पे वैल्यू पुट करते हैं, हम इक्वेशन 1 का नाम दे दें इसे। 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन की जगह पे u पुट करना है तो स्क्वायर, और फिर इसका भी होल स्क्वायर। अब ये साइन 4x है यानी कि u की पावर 4, cos x dx की जगह पे du पुट करेंगे। अब यहाँ पे हम होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये इक्वल हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि u की पावर 4, और u की पावर 4 du उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई, अब इसको मल्टीप्लाई करवा दीजिए अंदर, तो u की पावर 4 माइनस 2u 4 प्लस 2 is 6 प्लस u की पावर 8 देन du। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो u की पावर 5/5 हो जाएगी, यहाँ पे u की पावर 7/7 हो जाएगी, और u की पावर 8 है तो ये u की पावर 9/9 प्लस कांस्टेंट। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ u, यानी कि साइन 5x/5 माइनस 2/7 साइन 7x प्लस 1/9 साइन 9x प्लस c। और ये फाइनल रिजल्ट है हमारा। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट।
अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं और ये है पार्ट नंबर 5 और इसमें हमारे पास है इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स अपॉन अंडर रूट कॉज एक्स डी एक्स। इसको भी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के हेल्प से ही सॉल्व करना है। और यहाँ पे सबसे पहले इसको रीअरेंज कर लेंगे। साइन क्यूब को हम ब्रेक करेंगे साइन स्क्वायर पावर 2 में और एक पावर 1 में, और ये डिवाइड होगा अंडर रूट कॉज एक्स, साथ में है dx। साइन स्क्वायर पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स, साथ में ये है साइन एक्स अपॉन अंडर रूट कॉज एक्स। अब यहाँ पे हम सपोज करेंगे लेट u इज इक्वल्स टू कॉज एक्स, और इसका जो डेरिवेटिव है ये इक्वल है माइनस साइन एक्स dx। अब ये वैल्यू उठा के इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं हम इंटीग्रल 1 माइनस कॉज स्क्वायर, कॉज की वैल्यू है u, तो ये हो जाएगा 1 माइनस यू स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स किसके इक्वल है, माइनस डी यू के, तो माइनस बाहर निकाल देते हैं और डी यू यहाँ पे रखते हैं, और ये डिवाइड होगा हमारे पास अंडर रूट कॉज एक्स यानी कि अंडर रूट यू से। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, माइनस बाहर मौजूद है, 1 अपॉन अंडर रूट यू माइनस यू स्क्वायर अपॉन अंडर रूट यू, तो ये 1/2 ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, तो 2 माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू यू की पावर 3/2 डी यू। अब ये अंडर रूट यू ऊपर जाएगा तो यू की पावर -हाफ हो जाएगी, और जब +1 करेंगे तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन के बाद यू की पावर 1/2 अपॉन 1/2, और यहाँ से पावर +1 करेंगे तो यू की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस सी। अब ये -2 और u की वैल्यू क्या थी, cos x, 1/2 का मतलब है अंडर रूट cos x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/5 u की वैल्यू थी cos x, तो cos 5/2x प्लस c, और यही हमारे पास फाइनल रिजल्ट है। तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से इंटीग्रल को सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 6 हम करने जा रहे हैं, और पार्ट 6 में हमारे पास है इंटीग्रल cos 5x sin 7x dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है हमने बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम पहले इसको अरेंज करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसको ब्रेक करेंगे हम cos 4x में और एक cos x में, तो पावर 5 को हमने ब्रेक किया 4 और 1 में, और sin 7x एज इट इज ही रहेगा साथ में। अब इसको फर्दर ब्रेक करते हैं, cos स्क्वायर x इसका स्क्वायर, तो पावर 4 ही हो जाता है, 2 2 जा 4, तो ये cos x साथ में है sin 7x dx। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स साथ में cos x और sin 7x dx एज इट इज चलेगा। अब यहाँ पे हम लेट करते हैं, लेट u इज इक्वल्स टू साइन एक्स, तो डी यू अपॉन डी एक्स
इज इक्वल्स टू साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो डी यू की वैल्यू आ जाएगी कॉस एक्स डी एक्स। अब सारी वैल्यूज उठा के हम इस इक्वेशन वन में पुट कर देते हैं। पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर वन। इंटीग्रल वन माइनस यू स्क्वायर, अब ये cos x dx तो du बन जाएगा, और sin 7x u की पावर 7, और साथ में du। cos x और dx, इसकी वैल्यू क्या है du। अब इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करते हैं, क्योंकि ये होल स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और बाहर u की पावर 7 du मौजूद है। अब u की पावर 7 से इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं अंदर। u की पावर 7 माइनस 2u, 7 प्लस 2 इज 9, प्लस u, 7 प्लस 4 इज 11। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, तो ये हो जाएगा u8/8 माइनस 2, 9 में 1 पावर इंक्रीज कर दें 10/10, 11 में एक पावर इंक्रीज कर दें तो 12/12 प्लस c। अब u की वैल्यू हमने क्या लेट की थी, साइन, तो ये हो जाएगा साइन 8x/8, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1/5 साइन की पावर 10x प्लस 1/12 साइन की पावर 12x प्लस सी। और यही हमारा फाइनल आंसर है, क्योंकि फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो इस इंटीग्रल को हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए से इस तरह से सॉल्व किया, और ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का हम पार्ट 7 करने जा रहे हैं, और पार्ट 7 में जो इंटीग्रल हमारे पास है ये है साइन 3x डॉट कॉस 3x dx। अब इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए पहले हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा, और ब्रेक किस तरह से करेंगे हम, इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स, कॉस को ब्रेक करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स में, और एक 1 पावर में dx, इंटीग्रल साइन 3x, कॉस स्क्वायर पे आइडेंटिटी लगाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साथ में है कॉस एक्स dx। यहाँ पे हम लेट करेंगे u इज इक्वल्स टू साइन एक्स, और du इज इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव इक्वल हो जाएगा cos x dx के। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इंटीग्रल u की पावर 3 1 माइनस u की पावर स्क्वायर, और यहाँ पे cos x dx इक्वल हो जाएगा du के। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, u की पावर 3 माइनस u की पावर 5 du। अब u की पावर 3 को जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा u की पावर 4/4, माइनस u की पावर 5 को इंटीग्रेट करेंगे तो एक पावर इंक्रीज हो जाएगी, और यही इसके डिनोमिनेटर में भी आ जाएगी। तो अब u की वैल्यू वापस से पुट करते हैं, 1/4, u की वैल्यू है साइन x, तो ये हो जाएगा साइन 4x, माइनस 1/6, u की वैल्यू है साइन x, तो ये हो जाएगा साइन 6x प्लस c। और यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। तो हमने इस इंटीग्रल को सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व कर लिया है। अब एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 4 का हम पार्ट 8 करने जा रहे हैं, और इसमें जो इंटीग्रल हमारे पास है ये है साइन 2x कॉस 4x dx। तो इसको सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो अप्लाई करेंगे। और फॉर्मूला क्या है कि अगर आपके पास
साइन का एंगल हो ए और कॉस का एंगल हो बी, तो ये इक्वल होता है 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी के। तो हम पहले ये जो cos 2x है, 2x को a ले लेते हैं और 4x को b ले लेते हैं। तो स्टूडेंट ये इक्वल हो जाएगा 1/2 साइन ए की वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू है 4। जो साइन का ये वाला एंगल है ये ए है और कॉस के एंगल को बी का नाम दिया है। तो हमने ए प्लस बी करना है, यानी कि 2x प्लस 4x, 2 प्लस 4 ये हो जाएगा 6x प्लस साइन, यहाँ पे a माइनस बी है, तो 2x माइनस 4x इज -2x, राइट। और इसको हमने करना है इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। तो 1/2 तो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, ये हमारे पास बचेगा साइन 6x। और साइन के अगर एंगल में हमारे पास माइनस होता है, यानी कि अगर इस तरह हो साइन के एंगल में -x हो, तो ये माइनस बाहर आ जाता है, सही है। तो यहां से ये माइनस बाहर आ जाएगा और ये रह जाएगा साइन 2x। और अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे अगले स्टेप में विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस 6x और एंगल का डेरिवेटिव इसके डिनोमिनेटर में। यहां से भी माइनस कॉस 2x होगा तो माइनस माइनस प्लस होके कॉस 2x अपॉन 2 देन प्लस c। अब इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं हम, तो ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा -1/12 cos 6x प्लस 1/4 cos 2x प्लस c। और ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। तो स्टूडेंट देखा आपने, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से अपना इंटीग्रल सॉल्व कर लिया। और यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला पहले अप्लाई किया। फॉर्मूला अप्लाई करने से हमारे पास ये जो मल्टीप्लीकेशन में था ये प्लस में आ गया और प्लस में हमें इंटीग्रेट करना बहुत आसान हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 9 है और इसमें जो इंटीग्रल हमें गिवन है ये है cos 3x इंटू कॉस 5x dx। तो यहाँ पे भी ये दोनों कॉज मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। तो पहले हम फॉर्मूला देखेंगे कि इस पे फॉर्मूला कोई इंप्लीमेंट हो सकता है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला मौजूद होता है कि अगर आपके पास कॉस का एंगल ए मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस के एंगल बी के साथ, इसको हम ए कहते हैं और इस एंगल को हम बी कहते हैं, तो ये इक्वल होता है 1/2 कॉस ए प्लस बी के देन प्लस कॉस ए माइनस बी के। तो हम इस वाली इंटीग्रल पे ये फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इंटीग्रेट अब cos 3x cos 5x, तो 1/2 cos a प्लस बी, यानी कि a है 3x b है 5x, तो प्लस करने से ये हो जाएगा 8x प्लस cos और माइनस करने से 3x माइनस 5x, ये हो जाएगा मेरे पास -2x और बाहर dx मौजूद है। 1/2 को हम रूट से इंटीग्रल से बाहर निकाल सकते हैं। तो हमारे पास रह गया cos 8x। अब अगर cos के एंगल में माइनस हो तो वो माइनस इग्नोर होके प्लस हो जाता है, तो ये है cos 2x dx। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। cos का इंटीग्रेट हमारे पास होता है sin 8x अपॉन 8 प्लस यहाँ पे भी cos का इंटीग्रल sin 2x अपॉन 2 प्लस c। अब इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो मल्टीप्लाई करवाने से ये क्या आ जाएगा 1/8 2 16 साइन 8x प्लस 1/4 साइन 2x प्लस c, एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट।
तो हमने ये फॉर्मूले याद रखने हैं कि कॉज ए अगर मल्टीप्लाई हो रहा है कॉज बी के साथ, यानी कि इनके एंगल्स डिफरेंट है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो फॉर्मूला जब हमने पुट किया तो बीच में जब प्लस का साइन आ जाता है, ये कॉज अलग हो गया और ये वाला कॉस अलग हो गया, बीच में प्लस का साइन आ गया है, तो इसे इंटीग्रेट करना बहुत सिंपल था। कॉज आ गया तो कॉस का इंटीग्रल साइन होता है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 10 हम करने जा रहे हैं, और पार्ट 10 है हमारे पास इंटीग्रल साइन 3x कॉज 7x dx। अब इसमें भी हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो प्रीवियस उसमें भी अप्लाई किया था हमने, यानी कि एक हमारे पास साइन है, साइन ए, और मल्टीप्लाई हो रहा है कॉज एंगल है बी। तो इसका फॉर्मूला इक्वल होता है 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी के। तो ये इक्वल हो जाएगा 1/2 साइन 3x ए की वैल्यू 7x बी की वैल्यू, 7 प्लस 3 इज 10x प्लस साइन, माइनस करें तो 3 माइनस 7 इज -4x dx। 1/2 को हम इंटीग्रल से बाहर निकाल लेते हैं, अंदर हमारे पास क्या रह गया, साइन का 10x, और ये माइनस, अगर साइन के एंगल में माइनस हो तो वो माइनस बाहर आ जाता है, साइन 4x dx। अब सिंपल इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉज एक्स। अब एंगल 10 है तो यही एंगल इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और इसी तरह साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस, तो ये प्लस हो जाएगा, और साथ में कॉस 4x/4 प्लस सी। अब इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं जस्ट, -1/10 2 ज़ा 20 कॉस 10x प्लस 4 2 ज़ा 8 कॉस 4x प्लस सी। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 के और भी पार्ट्स हैं, बाकी पार्ट्स आप लोग ट्राई कीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही सिंपल पार्ट है, इजीली सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट का ज़रूर आंसर करूंगी। थैंक यू सो मच।